मैं रहूं या ना रहूं लेकिन देश रहना चाहिए। जी हाँ, योद्धा फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म के मेकर से मेरा ये कहना है कि यार आपको ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो आपने फटाफट से ट्रेलर बना दिया है, क्योंकि यार इस ट्रेलर में इतने सारे कट्स हैं और हर कट शायद 2 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। यार क्या ऐसी मजबूरी थी कि पूरी फिल्म को काटकर 2.5 मिनट का ट्रेलर बना दिया है आपने? क्योंकि इस ट्रेलर को देखकर मेरी आंखों की पुतलियां घूम गई थी, क्योंकि हर 2 सेकंड से पहले ही हर सीन में कट्स ही कट्स हैं और एक योद्धा जो कभी नेगोशिएट नहीं करता है, और यही एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत होती है और यही एक योद्धा की सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। क्योंकि फाइटर फिल्म में भी ऋतिक रोशन अपने इसी एटीट्यूड की वजह से अपने साथियों को पाकिस्तान में फंसा देते हैं, और ऐसा ही कुछ योद्धा फिल्म में अरुण यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी होने वाला है, जो अपने पापा की तरह ही अपने पापा के जैसा एक आर्मी अफसर बनना चाहता है। और फिर वो ये ठान लेता है कि या तो इस बॉडी पर योद्धा की ड्रेस होगी या तो फिर तिरंगा। लेकिन अपने इसी एटीट्यूड की वजह से अरुण जो एक मिशन में बिना परमिशन के गोली चला देता है, जिससे शायद किसी नॉर्मल इंसान की मौत हो जाती है। जो इंसान शायद आतंकवादियों से नहीं जुड़ा हुआ होता है, उसकी अरुण की गलती की वजह से उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि इस ट्रेलर में हमें 3 बार दिखाया गया है। पहली बार अरुण जब बिना आदेश के गोली चला देता है, और दूसरी बार राशि खन्ना जो अपने मुलायम होठों से कहती है कि कितनी बार अरुण, कितनी बार तुम ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हो। लेकिन इसे भी अरुण एक बार फिर से मजाक में ही टाल देता है। और तीसरी बार जब अरुण से कहा जाता है कि जब तक हमारी सेना नहीं आ जाती है तो हमें इनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तब भी अरुण ये ही कहता है कि नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं। बस इसी गलती की वजह से अरुण को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे देश का योद्धा नहीं बल्कि देश का दुश्मन बताया जाता है, जो ऑर्डर्स को फॉलो ना करके कुछ गलत कर बैठता है। और इस फिल्म में आपको बाप बेटे की स्टोरी भी देखने को मिलेगी, जहां पर अरुण के पिता कहते हैं कि बेटा इसे कमाना पड़ता है और पूरी जिंदगी इसका सम्मान करना पड़ता है। जिसके बाद इंडिया के एक प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, और इसी के साथ में ये भी बताया जाता है कि इस प्लेन को एक भारतीय सैनिक ने हाईजैक किया है, जो कि शायद अरुण यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा होने वाले हैं, जो प्लेन के अंदर एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस ट्रेलर में हमें एक ही प्लेन की हाईजैक वाली तस्वीरें ज्यादा दिखाई गई हैं, जिसमें अरुण के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ और कुछ चोट के निशान हैं। जिसके कुछ देर बाद ही हमें छोटी सी एक तस्वीर दिखाई जाती है दूसरे हाईजैक प्लेन की, जिस प्लेन में अरुण का चेहरा बिल्कुल क्लीन और ना ही उसके चेहरे पर कोई भी निशान होता है। यानी इस फिल्म की कहानी काफी सस्पेंस से भरी हुई होने वाली है, क्योंकि किसी प्लेन में अरुण को किसी और लुक में दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ और कुछ चोट के निशान होते हैं, और उसी के साथ उसके कपड़े और वो प्लेन भी अलग ही होता है। और वहीं दूसरे प्लेन में अरुण दूसरी लुक में नजर आते हैं, जहां पर उनका चेहरा बिल्कुल क्लीन और चेहरे पर कोई भी निशान नहीं होता है। और कभी अरुण खेतों के अंदर एक्शन करते हुए नजर आते हैं, तो कभी अरुण राष्ट्रपति भवन के अंदर एक्शन करते हुए नजर आते हैं। यानी फिल्म की कहानी में काफी सस्पेंस है, जो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार योद्धा फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। और ट्रेलर के लास्ट में भी यही बोला जाता है कि जब तक हमारी सेना नहीं आ जाती है तब तक हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तब भी अरुण यही बोलते हैं कि नेगोशिएट करना कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं। और यहीं से बनती है फिल्म की असली कहानी, क्योंकि फिल्म फाइटर और आर्टिकल 370 की तरह ही अरुण जो बिना परमिशन के किसी मिशन में गोलियां चला देते हैं, जिससे किसी नॉर्मल या फिर किसी इंपोर्टेंट व्यक्ति की जान चली जाती है, जिसके बाद अरुण को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अरुण जो अपने इसी एटीट्यूड की वजह से उन सभी आतंकवादियों को मारने और उन हाईजैक प्लेन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसी के बीच में योद्धा फिल्म की कहानी दिखाई जाएगी, और योद्धा फिल्म के ट्रेलर के लास्ट वाले सीन में जो एक्शन किया गया है, मतलब उतने टाइम में सिर्फ तुम 5 तक भी नहीं गिन पाओगे, लेकिन उतने ही टाइम में अरुण जो उन सभी आतंकवादियों को मार गिराता है। और इस एक्शन सीन का डायरेक्शन भी लाजवाब है। योद्धा फिल्म का ट्रेलर दमदार है, जिसमें सभी किरदार दमदार नजर आए हैं, सिर्फ दिशा पठानी को छोड़कर, क्योंकि वो तो सेक्सी लग रही है कि जिसे प्लेन की एक साइड में ले जाकर ये पूछ लेना चाहिए कि मिलेगी या फिर नहीं।
सिक्योरिटी ठरकियो सिक्योरिटी, क्योंकि प्लेन हाईजैक होने वाला है ना। और योद्धा फिल्म 15 मार्च को रिलीज होने वाली है और मैं इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो कैसा लगा आपको योद्धा फिल्म का ट्रेलर, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर। थैंक यू। क्योंकि हर 2 सेकंड